सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय हिंदी प्रकरण 4 कर्ण का जीवन दर्शन। विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ જે કાવ્ય છે એનો લેખક પરિચય, કવિ પરિચય જોયો। હવે આપણે આ કાવ્યની શરૂઆત કરીશું, પણ શરૂઆત પહેલાં થોડીક જાણકારી મેળવી લઈએ। કર્ણ એ કુંતીનો પુત્ર હતો અને પાંડવોમાં સૌથી મોટો હતો અને શ્રેષ્ઠ બાણવીર હતો। એની મિત્રતા દુર્યોધન સાથે થઈ છે અને અન્યાય અને અપમાનથી કર્ણના જીવનમાં જે કંઈ તકલીફો આવી હતી એ દુર્યોધન તેને સાથ આપીને એ તકલીફોમાંથી તેને દૂર કરે છે। કર્ણ દુર્યોધનનો આ ઉપકાર ક્યારેય ભૂલી શકે એમ નથી અને આથી જ તે મહાભારતના યુદ્ધમાં કૌરવોના પક્ષે રહે છે। શ્રી કૃષ્ણ કર્ણને પાંડવોના પક્ષમાં લાવવા પ્રયત્ન કરે છે। કર્ણને અનેક પ્રકારના પ્રલોભનો આપે છે અને દુર્યોધનનો સાથ છોડવા માટે સમજાવે છે, પણ કર્ણ તમામ પ્રલોભનોનો અસ્વીકાર કરે છે અને દુર્યોધનની સાથે જ રહેશે એમ મક્કમપણે જણાવે છે। रश्मिरथी खंड काव्य में से इस जो आख्यान अंश है उसमें कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन આપણે સમજીશું। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की जरा भी इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता, अपनी कोई परवाह नहीं, यानी कि अपने जीवन की उसे कोई परवाह नहीं है। उसकी बस यही इच्छा है, बस यही चाहता हूँ, यानी उसकी यही इच्छा है केवल दान की देव सरिता निर्मल, उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। तो पहली पंक्ति में समझी लेजो, कर्ण श्री कृष्ण ने कहे छे कि उसे धन दौलत की कोई परवाह नहीं, एटले एने धन संपत्तिनी कोई ज परवाह नहीं, पड़ेली नहीं। एने सांसारिक सुख भोगवानी पण कोई इच्छा नहीं, मात्र एटलुं ज इच्छे छे कि एना हाथोथी दाननी पवित्र नदी हमेशा वहेती रहे अने जे निर्धन छे एने सुखी बनावती रहे। करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो हमेशा उसके हाथों से ये दान की पवित्र सरिता झरती रहे और जो निर्धन लोग हैं यानी गरीब लोग हैं उनके हाथों में सदा भरती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव। तो श्री कृष्ण को कर्ण कहते हैं कि हे केशव, जिस राज्य का तुम प्रलोभन देते हो वह राज्य क्या है, ये राज्य शू है, ये तो तुच्छ है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, कोई भी पुरुष उसे प्राप्त करके, कोई भी मनुष्य यह वैभव प्राप्त कर क्या प्राप्त कर लेता है, उसे क्या मिलता है। चिंता प्रभुत, तो वैभव को पाकर सिर्फ ढेर सारी चिंताएं, तो प्रभुत यानी अधिक चिंताएं। अत्यल्प हास, अत्यल्प એટલે बहुत थोड़ा, हास यानी हंसी, बहुत थोड़ी हंसी खुशी, ज़्यादातर चिंता। कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य એટલે चमक, कुछ चमक, कुछ क्षण विलास और बहुत
कम विलास देखने को मिलता है और थोड़े समय के लिए ये सुखोपभोग मिल जाता है, पर वह भी यही गंवाना है। लेकिन यह सब चीज़ें यहाँ पर छोड़कर ही जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। अपनी साथे कशुं ज લઈ જવાનું નથી હોતું। तो कर्ण श्री कृष्ण ने कहे कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की जरा भी इच्छा नहीं है। वह सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी हमेशा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। कर्ण चाहता है कि वह वैभव पाकर क्या करेगा। वैभव से तो सिर्फ बहुत सारी चिंताएं, बहुत कम खुशी और कुछ क्षण भोग विलास यानी कि सुख प्राप्त होता है। लेकिन यह सभी चीज़ें साथ में छोड़कर ही जाना है। मृत्यु के बाद ये सब कुछ साथ नहीं आता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। तो कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसे मनुष्य होते हैं जो सोने का भार नहीं ढोलते हैं, यानी कि सोने का भार नहीं सहन कर सकते हैं। धन बिखराने को लाते हैं रतन लुटाने को। मेरे जैसे मनुष्य धन बांटने के लिए ही धन प्राप्त करते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। मेरे जैसे मनुष्य जगत से यानी कि संसार में से कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ हृदय से दान ही देते रहते हैं, हृदय का दान ही करते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद यानी कि महल, याद रखो, प्रासाद यानी कि महल। तो जो महल के कनकाब यानी कि सुनहरे, महलों के जो सुनहरे शिखर होते हैं वह कबूतरों के ही घर होते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। लेकिन गरुड़ हमेशा आकाश में उड़ते रहता है। वह कभी कंचन यानी कि सोने पर कभी भी नहीं सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, तो गरुड़ हमेशा पहाड़ों में बसता है। शैलों की फटी दरारों में उसका घर ही, शैल यानी पर्वत, उसका घर ही पर्वतों की दरारों में रहता है। समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण। तो धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तेज खो देता है। समृद्धि सुख के अधीन, तो जो मनुष्य सुख समृद्धि के अधीन होता है वह मनुष्य अपना तप खो देता है, उसका तप नाश हो जाता है। सत्ता, किरीट, मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। तो जो मनुष्य को राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मिलते हैं, वह सभी चीज़ें मनुष्य के तेज को हर लेती है। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। तो नर वैभव के हेतु ललचाता है वैभव के लिए, लेकिन वही वैभव उसे खा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આગળ કर्ण શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે કે પોતાને વૈભવ વિલાસની ચાહ નહીં, यानी कि પોતાને વૈભવ વિલાસની કોઈ જ ઈચ્છા નથી, પોતાની કોઈ જ એને પરવા નથી, अपनी कोई परवाह नहीं।
बस यही चाहता हूँ, केवल दान की देव सरिता निर्मल। तो कर्ण यही चाहता है कि उसे वैभव विलास नहीं चाहिए, उसके हाथों में से दान की सरिता हमेशा बहती रहे और निर्धनों को सुख देती रहे। कर्ण आगे कहते हैं कि राज्य क्या है केशव? राज्य पाकर कोई भी मनुष्य क्या प्राप्त कर लेता है? वैभव प्राप्त कर उसे क्या हासिल होता है? सिर्फ ज़्यादातर चिंता, बहुत कम खुशी और कुछ क्षण सुख और भोग विलास। ये सब यहीं पर गंवाना है, ये सब मनुष्य को छोड़कर जाना है, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। मनुष्य, मेरे जैसे मनुष्य जो होते हैं वह कंचन का भार नहीं ढोते हैं। तो कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसे मनुष्य, मारा जेवा मानस सोनानो भार सहन करी सकता नहीं। पाते हैं धन बिखराने को, मुझे जो भी धन मिलता है वह धन बिखराने के लिए ही मेरे पास आता है। लाते हैं रतन लुटाने को, मेरे पास जो रतन आता है वह सिर्फ लुटवाने के लिए ही होते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं। मेरे जैसे मनुष्य कभी जग से कुछ भी नहीं लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, यानी कि हृदय से दान ही देते हैं। कर्ण आगे कहते हैं कि प्रासादों की कनखब शिखर, कनखब यानी सोनेरी, महलों के ऊपर जो सोनेरी शिखर होते हैं वही कबूतरों के घर होते हैं। महलों में गरुड़ न होता है, गरुड़ कभी भी महल के अंदर नहीं रहता है। कंचन पर कभी न सोता है, वह कभी भी सोने पर सोता नहीं है। उसका ठिकाना ही पहाड़ों में और पर्वतों की फटी दरारों में होता है। सुख समृद्धि के अधीन मानव नित्य खुद का तप खो देता है, उसका तप निस्तेज हो जाता है। तो जो मनुष्य सुख समृद्धि के अधीन होता है वह अपना तेज खो देता है और सत्ता, किरीट, मणिमय आसीन सब मनुष्य का तेज हरण करते हैं। जो मनुष्य वैभव से ललचाता है वही वैभव मनुष्य को खाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रकारे आ आख्यान अंशમાં, ખંડકાવ્યના અંશમાં કર્ણ કેશવને એટલે કે શ્રી કૃષ્ણના પ્રલોભનોને ઠુકરાવે છે અને પોતાનો જે સ્વભાવ છે, પોતાનો જે હેતુ છે એ વ્યક્ત કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછી આ જે આગળનું જે છે કાવ્યનું એ હવે પછી આપણે જોઈશું। ત્યાં સુધી એક વખત આનું વાંચન કરી રાખજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।